तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग ठीक हो। तो आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 197 से जितना हमसे हो सका। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि भाई आज की वीडियो में हम फाइट देखेंगे साइटामा वर्सेस एम्प्टी वॉइड की। और एम्प्टी वॉइड कौन है? एम्प्टी वॉइड को भी गॉड ने अपनी पावर्स दी हैं, ठीक है, जो कि उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि हमारा गारो था, ठीक है। लिटरली ये चैप्टर्स जो हैं ये चैप्टर्स री रिटर्न है, ठीक है। तो इनमें उनकी इतनी ज़्यादा पावर दिखाई नहीं कि, लेकिन मैं आपको कुछ चैप्टर्स दिखाऊंगा, ठीक है, अलग होके। अब उसमें हुआ क्या था कि उस बंदे ने स्लैश मारा था और स्लैश इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि वो पूरे के पूरे स्पेस और यूनिवर्सेस को काट सकता था, ठीक है। खैर छोड़ो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं ज़रा अपनी मेन स्टोरी के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा फ्लैश ही फ्लैश था, वही सटामा को स्टोरी सुना रहा था कि कैसे उसने पूरे के पूरे विलेज को वाइप आउट कर दिया था। लेकिन भाई सटामा ये सोच रहा था कि यार उसे जाना है और गोश्त और प्याज खरीदने वहाँ की कुछ यार, उसे परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। और फ्लैशी फ्लैश कहता है ठीक है ब्लास्ट में यहाँ से जा रहा हूँ, और जब तू उस बंदे को मिलेगा, ठीक है, उस एम्प्टी वाइड को, जो कि उन सभी सोनिक उन्हीं सभी निंजास का लीडर था, सोनिक का भी और फ्लैशी फ्लैश का भी, तो मेरा सलाम दे दियो उसे, ठीक है। और यहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जैनोस आता है और इसे बोलता है कि देख मेरा नाम है डीमन सरवाग, ठीक है, और मैंने सिज के बारे में तेरे से बहुत कुछ सुना है, तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, ठीक है। तुझे कोई भी मसला हो तो तू मेरे मास्टर सटामा से किसी भी टाइम आके बात कर सकता है। भाई तू होता कौन है परमिशन देने वाला? तू भी सटामा का मास्टर है भोसड़ी के। और आगे से ब्लास्ट करता है ठीक है इस चीज़ के बारे में सोचूंगा। बट एट द टाइम साइटामा भी यही सोच रहा होता है कि यार लास्ट टाइम तो मैंने गोश्त के साथ क्रीम खाई थी, माँ की खुश यार, तुझे कुछ और भी कुछ समझ आती है इन चीज़ों के अलावा? जस्ट लुक एट हिज फेस मैन। और हम यहाँ पे देखते हैं फ्लैशी फ्लैश यहाँ से जा रहा होता है और लड़की आती है, उसे कहती है कि यार तेरे लिए एक लेटर आया। और ये वही लेटर है जो कि निंजा से बोला था कि यार तूने उसे लेटर लिखना है ताकि फ्लैशी फ्लैश तुझे लड़ते से लड़ने आए और हम सब मिल के फ्लैशी फ्लैश को मार दें। और एम्प्टी वॉइड ने भी उधर आना था, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं ये सिच और ब्लास्ट बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और ब्लास्ट ये कहता है कि यार मुझे लगता है कि यार सिच ने ना फ्लैश फ्लैश ने कोई ना कोई चीज़ ढूंढ ली है, ठीक है, फाइंड आउट कर लिया है उस बंदे के बारे में, एम्प्टी वाइड के बारे में। आखिर होता ही क्यों ना, आखिर गॉड के बारे में मैंने उसे बता जो रखा था ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे से ये मतलब सिच बोलता है कि यार अगर तू उस बंदे के बारे में उसे बता दे कि उस बंदे को गॉड ने मैनिपुलेट किया था, ठीक है, लेकिन असल में उस बंदे की उतनी ज़्यादा गलती नहीं है, तो शायद फ्लैश अपना बदला छोड़ दे उसे। तो ये बोलता है कि अगर मैंने ऐसा काम किया तो शायद एम्प्टी वाइड अगर होता तो ये कहता कि यार तू क्यों हमेशा ऐसी हरकतें करता रहता है, ठीक है, बला बला बला। आखिरकार वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुआ है जहाँ पे सारे के सारे निंजा थे और उनका अकेला सर्वाइवर सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी वॉइड ही था, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड वहाँ फ्लैशी फ्लैश था, लेकिन फ्लैशी फ्लैश ने गॉड की चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, बल्कि फ्लैशी फ्लैश ने सभी को मार दिया था। खैर नीचे आते हैं, फ्लैशी फ्लैश को ये जो मिला था लेटर नहीं सोनिक की तरफ से, ठीक है, और कहता उससे यहाँ पे लिखा होता है कि भाई तू मेरे पास आओ, मैं मुझसे लड़ के दिखा। जहाँ पे दूसरे निंजाज और एम्प्टी वाइड भी वेट कर रहे हैं उसके हाइड आउट के ऊपर, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट लुक ऑफ एम्प्टी वाइड, जो कि पहले जब इसकी लास्ट टाइम 15 साल पहले ब्लास्ट के साथ लड़ाई हुई थी तो ये बेहोश हो गया था, ठीक है। और अब ये दोबारा अपने होश में आ चुका है। और भाई साहब ब्लास्ट ये चाहता है कि यार वो उसे मारे नहीं बल्कि उसे गॉड के चंगुल से आज़ाद करे, ठीक है। तो यही कोशिश कर रहा है। ये सोच रहा था कि यार अगर उसे पता चल गया कि मैं उसके पीछे हूँ तो भाई वो दोबारा से गायब हो जाएगा, और दोबारा गायब हो गया तो मैं उसे दोबारा नहीं ढूंढ पाऊंगा, जैसे आज तक वो कभी वो निंजा विलेज नहीं ढूंढ पाया, ठीक है, क्योंकि निंजा विलेज एक आई गेस दूसरे डायमेंशन में होता है, पता नहीं क्या हिसाब होता है उसका। और यहाँ पे हम देखते हैं कहता है हमारा लास्ट चांस है और हमें जहाँ पे एम्प्टी वॉइड मिलेगा वो मिलेगा इस बिल्डिंग के अंदर। अब इसे बात कैसे पता कि इस बिल्डिंग में एम्प्टी वॉइड आएगा? मेरे ख्याल से उन निंजास के अंदर ना एक सपाई है, जो भी सीन है। फिर हम देखते हैं नीचे जैनोस मिलता है साइटामा को। साइटामा को बोलता है कि यार तू कहाँ जा रहा है? साइटामा बोलता है कि यार मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ सोनिक है, ठीक है। और जैनोस बोलता है तुझे पता भी है कि सोनिक है किधर? और आगे से साइटामा बोलता है कि यार हाँ उसने मुझे बहुत सारे लेटर्स भेजे थे और ये बोला था कि यार तू मेरे घर आ और मुझसे लड़ाई कर, ठीक है। इतनी ज़्यादा लेटर कि मेरा पूरा बॉक्स भरा पड़ा है, ठीक है। तो सोच रहा हूँ कि मैं उससे लड़ने चला ही जाऊँ, ठीक है, उसके घर पे। और ये रहा उसका एड्रेस। और नहीं बोलता है कि यार इस तरह बहुत बहुत सारे लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं होता तो सारे ग्रुप बना लेते हैं। और इस तरह हमने सुना है कि बहुत सारे निंजा तो उन्होंने मिल के ग्रुप बना लिए है, ठीक है, और वो सोने के हाइड आउट पे जा रहे हैं या उधर ही थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और सोने को भी पीट दूँ साथ में और सभी निंजास को भी पीट दूँ, बला बला जो भी है, ठीक है। खैर यहाँ हम देखते हैं सडामा सोने के हाइड आउट की तरफ चलने लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा फ्लैशी फ्लैश था वो जाता है मिलने सोनिक से, ठीक है। अब हाइड आउट पे मिलने क्यों नहीं गया? क्योंकि सोनिक ने उसे हाइड आउट पे बुलाया ही नहीं, उसने उसे उस जगह पे बुलाया
जहाँ इनकी डील हुई थी कि जब हम मिलेंगे तो हम इस जगह पे मिलेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं, इसे बोलता है कि यार मैं तो भूल चुका था कि यार तेरे बारे में, अब तक जब तक मैंने तुझे कल देखा नहीं, ठीक है। और आज मैं तुझे ना सही मारूंगा और अपना बदला लेके रहूँगा, ठीक है। तो आज फ्लैश मेरा रात मेरे से सामना कर। और फ्लैश कहते तुझे लगता भी है कि तू मुझसे जीत सकता है, तू भूल गया मैं कौन हूँ भोसड़ी के, ठीक है। अगर तू मुझसे लड़ा तो तू मरेगा। और सोनिक बोलते हैं तो ये ऐसा लगता है कि तू मुझे मार देगा आसानी से, तो आप फाइट करते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं दोनों की आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मैं अब जल्दी जल्दी इस फाइट को लेके चलूंगा ताकि आप लोग बोर ना हो। हम यहाँ पे देखते हैं 10 शैडोज फ्यूनरल, मतलब कि 10 शैडोज वाली टेक्निक यूज़ करता है। और ये आराम से उसके अटैक से बच जाता है, ठीक है। फिर लात मारता है सोनिक और सोनिक सीधा जाता है और इधर एक दरख्त को पकड़ता है और दरख्त से घूम के वापस आता है। और भाई अपने लाते मुक्के बरसाने लग जाता है सोनिक फ्लैश के ऊपर, ठीक है। और फ्लैश इजीली उसके अटैक से बच जाता है, जिस तरह के वो आराम से बच जाता है। वो सीधे सोनिक के पास जाता है और भाई तलवार मारते हैं और बहुत बड़ा क्लैश होता है इन दोनों का, ठीक है। तलवारें मारते रहते हैं एक दूसरे को और डैम। उसके बाद हमारा फ्लैश पीछे हटता है और फिर उनकी वही तलवारों वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, डैम। उसके बाद भाई हम देखते हैं ये दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे को मारते हैं किंग विंड ब्लेड किक, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन दोनों की। और हम देखते हैं एन मौके पे ये अपना एक क्लोन बना लेते हैं। अब किसी को नहीं पता क्लोन, तो क्लोन एक निंजा टेक्निक होती है, किसी नारुतो देखे तो उसे पता होगा, ठीक है। अब उसके अंदर लोग अपना क्लोन बना लेते हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्लोन्स, और वो उनके साथ लड़ाई करते हैं। हाँ वो उतने ताकतवर नहीं होते, बस वो एक नाम के क्लोन होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका असर होता है उनकी मार मुक्को चुकों का। और हम यहाँ पे देखते हैं अपना क्लोन बनाता है, ठीक है। और क्लोन से ना हमला कर देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फ्लैश के ऊपर। और फ्लैश उसके हर एक अटैक को ईजिली रोक देते हैं। और भाई हैरान किया यार मेरे हर अटैक को आसानी से कैसे रोक रहे हैं। और फ्लैश बोलते नाइस मूव्स, लेकिन यार इतना भी तो भी स्ट्रांग नहीं हुआ। वो कहते हैं अब मैं तुझे अपना अल्टीमेट मूव दिखाऊंगा। और उसके बाद भाई अपना अल्टीमेट मूव यूज़ करते हैं हमारा फ्लैश। और डैम सीधे लात लेके आता है उसके मुंह के ऊपर, और भाई इतनी ज़्यादा लातें मारता है उसके मुंह के ऊपर, जिससे हमारा सोनिक से ही दूर जाके लगता है, ठीक है, ज़मीन में इतना बड़ा गड्ढा सा हो जाता है, ठीक है। और आगे से कहता है कि यार मुझे लगता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरे खिलाफ अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज़ करूँगा, ठीक है। वैसे तो काफ़ी स्ट्रांग तो हो गया सोनिक, हाँ, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं एंड ऑफ चैप्टर है। हम देखते हैं उसके बाद बहुत सारी तलवारें आती हैं आसमान से, ठीक है, सीधा के सीधा फ्लैश के ऊपर, ठीक है। और फ्लैश वहाँ से बच जाता है और वहाँ पे आ जाते हैं निंजास, ठीक है, जो कि अपने आप को बोलते हैं टोर्नेडो, ठीक है। और ये हैरान कि इतने ज़्यादा निंजा उससे लड़ने आए हैं, ठीक है। और ये आगे से बोलता है कि यार हमने कभी ट्रस्ट ही नहीं किया था सोनिक के ऊपर, ठीक है। और इसलिए हम ना सोनिक को फॉलो कर रहे थे कि आखिर वो क्या कर रहा है इधर उधर। और आखिरकार हम तुम्हारे सामने आ गया फ्लैश था, बट यार आज हम तुझे मार के रहेंगे। और डैम हम यहाँ पे देखते हैं पीछे से सोनिक आता है, एक लात मारता है और एक बंदा वहाँ जाके लगता है, ठीक है। और फाक आगे से सोनिक कहता है कि यार मैंने इसे इधर इसलिए बुलाया, ठीक है, ताकि मैं फ्लैश को अपने हाथों से मार सकूं। अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम लोगों को भी मार दूंगा, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं फ्लैश हैरान कि इसने मेरी किक को डिफेंड कैसे कर लिया। अब जो ये है फ्लैश सोनिक की आपस में बहुत पहले अच्छे दोस्त है, ठीक है। और एक्चुअल में फ्लैश ने उसे मारा भी नहीं था, उसकी जान भी बचाई थी, ठीक है। तो ये जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, लड़ने की, और मतलब कि थोड़ी इस तरह की ना, समझ रहे हो। खैर हम देखते हैं नीचे। उसके बाद सोनिक कहता है कि यार देखो अगर तुम लोग हमारे रास्ते में आओगे तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है। ओ फ्लैश को बोलता है कि फ्लैश क्यों ना हम दोनों मीटअप कर लें, ठीक है, सबसे पहले इन निंजास की गांड मारें और फिर आपस में हम लड़ के एक दूसरे का स्कोर सेटल कर लेंगे, ठीक है। और ये आपस में मिल के हम सबसे फाइट करने वाले हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं सटामा उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे सोनिक का हाइड आउट था, ठीक है, ये हाइड आउट। अब इस हाइड आउट के ऊपर फ्लैश जाना था, लेकिन फ्लैश नहीं गया सोनिक के पास। सोनिक उस तरफ आ गया, सोनिक को फॉलो करते करते निंजाज भी उस तरफ चले गए। यहाँ पे आ गया साइटामा और यहाँ पे एक और बंदा भी आने वाला है और वो है एम्प्टी वार्ड, जिसे गॉड्स की पावर मिली हुई है, डैम। एंड वी आल नो दैट व्हाट इज गोइंग नाउ टू व्हाट विल क्या जो भी है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है जो कि इन वेंड और फ्लेम को एक मौका मारता है और भाई ये वेंड और फ्लेम सीधे जाते हैं इनकी तरफ, ठीक है। इन दोनों का ना ये चारों की तरह यूज़ करते हैं। और फाक ये कहते हैं अब हम क्या करें, ये अपने आसपास ना धागों की शील्ड बना लेते हैं जो किसी को भी टैच हो तो अगले की ना लिटरली जिसम के टोटे टोटे हो जाएं। ये इतने गंदे धागे हैं, तेज़ धागे, ठीक है। लेकिन फ्लैश को इस मूव का पता होता है क्योंकि फ्लैश ऑलरेडी इनके साथ सीजन 3 में लड़ चुका है, किसी ने अगर फाइट देखी हो तो। और भाई हम अगले सेकंड में देखते हैं फ्लैश उन्हें आराम से गिरा देता है, ठीक है, हरा देता है। और फाक उसके बाद पीछे से आते हैं, हमला कर देते हैं इनके ऊपर, ठीक है। और इन दोनों को लात मारते हैं, साइड पे फेंक देते हैं, ठीक है, सोनिक और फ्लैश। और उसके बाद भाई फ्लैश बोलता है कि तुमने ना
इन्हें मारना नहीं है जान से, ठीक है, क्योंकि ये बंदे पहले मॉन्स्टर थे और अब इंसान हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छे एक्सपेरिमेंट साबित होंगे ताकि हम मॉन्स्टर को दोबारा कन्वर्ट करें इंसानों में, ठीक है। और आगे से सोने कहते तुम जैसे सूरों के साथ ना अच्छा ही हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। और अब मूव ऑन करते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। अच्छा बात है चैप्टर 200 पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोनों की सब की आपस में फाइट स्टार्ट हो रही थी। और यहाँ पे एक बंदा आता है जो मुक्का मारता है फ्लैशी फ्लैश को। फ्लैशी फ्लैश की तलवार यहाँ पे टूट जाती है, ठीक है। फ्लैश कहते हैं ओ माँ की कुछ मेरी तलवार टूट गई, अब मैं क्या करूँगा। और हम यहाँ पर देखते हैं सोनिक आगे बढ़ते हैं और कहता है तू ज़रा आगे से हट। और भाई इनके सामने आते ही अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्लोन्स। और भाई वो तकरीबन 20 से 30 क्लोन्स हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है क्लोन्स मतलब बनाते तो बंदा इतना ताकतवर नहीं रहता, ठीक है। और भाई पीछे से बंदा आता है उसकी मेन बॉडी नहीं है, मेन बॉडी को ही मुक्का मार देता है ये वाला निंजा, ठीक है। और यहाँ हमारा सोनिक साइड पे और उसके सारे क्लोन्स भी खत्म। और आगे से बंदे बोलते हैं, आगे से फ्लैश बोलता है कि यार तू बेवकूफ़ है कि तू क्लोन बना के उनके ऊपर हमला कर रहा है, तुझे पता है क्लोन इतने ताकतवर नहीं होते। और आगे से वो थूक फेंकता है उसके हाथ में ना तलवार फेंक देते और कहता है कि यार देख मैं उनके दरमियान गया था ताकि उनके बंदे से ना मैं तलवार खींच लाऊं, ठीक है, तूने मेरी स्ट्रेटजी को समझा ही नहीं। और आगे से फ्लैश कहता है थैंक यू यार, मज़ा आ गया। और हम देखते हैं यहाँ पे रोरोनोवा गांडू जोरो, ठीक है, जिसके मतलब जोरो के हाथ में 3 तलवारें होती हैं और इस भाई के जेब में कोई 4 तलवारें या 5 तलवारें माँ की कुछ, चलो 1-2 तलवारें हाथ में, ठीक है। ये तलवार मुंह में और ये तलवार किधर गांड में, मतलब ये तलवार तू कहाँ पे रखेगा। और आगे से बोलता है कि यार ये तलवार मैं तुझसे तू से मैं वापस दूंगा मादर चौथ। और यहाँ पे एक निंजा आ जाता है जिसके हाथ में पिस्टल होती है माँ की कुछ, पिस्टल निंजास के हाथ में कब से आने लग गई, व्हाट द फक मैन। और एक पिस्टल शिस्टल मारते हैं इसके आराम से डॉज करते हैं, इनकी लड़ाई हो रही होती है, ठीक है। और बस जो भी लड़ाई चल रही है, ठीक है। हम आते हैं एक बंदा आके मारता है सोनिक को, सोनिक पीछे जाता है किक मारता है इस बंदे को। और डैम इनकी वही लड़ाई हो रही होती है, अपने पास को थोड़ा थोड़ा याद कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कूदते हैं, ठीक है, दोनों इनके ऊपर हमला करने के लिए। और ये इनका आखिरी मूव होता है, या तो ये मरेंगे या सबको मार डालेंगे। सभी निंजास के साथ 2v10 करने लगे थे, लेकिन उसी वक्त ही आ जाता है हमारा यहाँ पे ब्लास्ट, ठीक है, जो ब्लास्ट रोक देते हैं उनकी अटैक्स को और कहता है कि यार कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम लोग खामखा फ्री में ना खून भाओ। और हम यहाँ पे देखते हैं कहते हैं वू द हेल आर यू मैन, तू कौन है और तू कहाँ से आ गया। और ये सारे ब्लास्ट के दुश्मन थे लेकिन उन्हें ब्लास्ट के बारे में पता नहीं था। और यहाँ पे हमारा फ्लैश कहते हैं ब्लास्ट तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और सारे हैरान कि यार ब्लास्ट ये क्या, इसका नाम ब्लास्ट है। सारे हैरान किया ये तो गायब हो गया था, ये कहाँ से आ गया। और कहते हैं ब्लास्ट आज हम तुझे मार के ना अपने क्लैन का नाम मतलब कि अपने निंजास का नाम फाखर से बुलंद करेंगे। सर क्या होता है, सर से बुलंद करेंगे जो भी है, ठीक है। आते हैं हमला करने के लिए ब्लास्ट के ऊपर। भाई वो नंबर 1 हीरो है, ठीक है। ब्लास्ट कैजुअली एक ही मुक्का मारता है और भाई साहब सभी के सभी के मुंह के ऊपर मुक्के लगते हैं और सारे के सारे एक ही बार में नॉकआउट। द फक मैन। और ये सारे के सारे हैरान किया और एक ही बार में सबको नॉकआउट कर दिया, व्हाट द फक। और आगे से कहता है कि यार जब मैंने सबको मारने ही वाला था, ठीक है, तब तू हमारे रास्ते में क्यों आ गया। हाँ। और आगे से फ्लैश बोलता है कि प्लास्टिक बाप तू यहाँ पे क्या करने आया है और तू यहाँ पे आया कैसे। और ये बोलता है कि यार एक बंदा जिसकी बहुत अच्छी नोज है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे लेके आया। पता चलता है यहाँ पे रोवर ही ब्लास्ट को लेके आया है। और ये रोवर को कहता है रोवर को वही ना चिट्ठी सुंघाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑफ चैप्टर हो जाते हैं। अब गाइस बढ़ते हैं चैप्टर 201 पे, ठीक है। और यहाँ पे बंदे बोल रहे होते हैं कि यार चाहे तूने हमें डिफीट कर दिए ब्लास्ट, लेकिन तू हमारे लीडर को कभी भी नहीं मार पाएगा, ठीक है। हमारा लीडर निंजास का निंजा है, मतलब जब से तो 15 साल पहले तूने उसे मारा था, ठीक है। और उस वक्त के बाद वो बेहोश हो गया था, लेकिन अब वो दोबारा होश में आ गया क्योंकि हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो जो असैसिनेशन की दुनिया पे राज करता है शैडोज़ के ऊपर, ठीक है। और जितने जितने बंदों को मारा है, ठीक है, उनकी गिनती 6 हिस्सों में आती है। मतलब उसने तकरीबन इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाखों बंदों को मारा है, वो भी हाई प्रोफाइल बंदों को। और क्या कहते हैं अभी वो बंदा ना क्या कहते हैं सोने की हार्डवेयर पे वेट कर रहा था कि हम 13 साल उसे ला के दें। और ये है एम्प्टी वर्ल्ड जिसके ऊपर गॉड ने कब्जा किया हुआ है, गॉड ने अपनी पावर दी हुई है, ठीक है। गॉड ने उसको अपना अवतार बनाए हुए है। और ये बोलता है कि यार जा और हमें मार दे, चल हमें मार दे, लेकिन एक बात याद रखी तू बहुत जल्द तुम लोग ये चीज़ रियलाइज़ करोगे बेहतर था कि तुम लोग हमारे हाथों से मरे हो निस्बत इसके हाथों से मरने से, ठीक है। और यार ब्लास्ट देख रहा होता है ओए यार ये क्या बक रहे हैं मादर चोर, ठीक है। चलो यार तुम लोगों को ना मैं थोड़ा आराम फार्म पा के दिखाता हूँ, ठीक है। वो कहता है चलो यार मैं तुम सबको ना कोई चीज़ खाना चाहता हूँ। वो एक डायमेंशन बनाता है और उन्हें उस जगह पर ले आता है जहाँ पे हमारा एम्प्टी वॉइड था, ठीक है। ये वही बिल्डिंग है और ये वो बिल्डिंग है, वहाँ पे उन्हें लेके आ जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं साइटामा ने ऑलरेडी
हरा दिया, ठीक है, एफ डी वॉइड को। और हराया कैसी है वो आगे मैंने दिखाया तो नहीं गया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिखाते हैं लेकिन असल फाइट नहीं दिखाई गई। ये बहुत पहले चैप्टर आया था, उसमें इनकी फ़ाइट अच्छी तरह से दिखाई गई थी, जो कि मैं उनके पैनल्स दिखाऊंगा, ठीक है। असल मांगो तो ये नहीं मिली, लेकिन मैं गूगल पे इनके पैनल्स पढ़े हैं, ठीक है। और फिर उन्हें लगा, राइटर को लगा कि शायद यार हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी या जो भी है, ठीक है, स्टोरी को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, तो हम तो अभी ओरिजिनल ही मांगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं वो एफ डी वाइट तो हार चुका है, और ये सारे हैरान किए। सटामा कहता है कि तू बहुत जल्दी आ गया है, उस सारे हैरान के साइटामा ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये आगे से कहते हैं कि यार अच्छा तो तुम्हें लगता है कि, और ये बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा यही लीडर था जो ज़मीन के अंदर पड़ा है, ठीक है। वो कहता है कि यार मैं हैरान नहीं हूँ कि सारे बंदे इतने ज़्यादा हैरान हो चुके हैं सटामा की पावर देखने के बाद। मतलब मैं यहाँ जैसे ही आया था, ठीक है, सटामा थोड़ी ही देर पहले आया और उसने एफ डिवाइड को हरा भी दिया। और सोनिक पूछते हैं कि क्या तूने इसे मार दिया। सटामा कहता है नहीं, मुझे लगता है कि नहीं कि मैंने इसे मार दिया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आया सोनिक से मिलने के लिए, ठीक है, तो अचानक इसने मेरे ऊपर रश कर दिया अटैक करने के लिए, ठीक है, मतलब खामा खा में। और हमारा सटामा एज यूजुअल, ठीक है, एक पंच मारते और बंदा ज़मीन के अंदर द फाक में सारे हैरान कि भाई एक ही पंच में इतना ज़मीन के अंदर चला गया। और ये निंजा, ठीक है, जो कि देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि यार फाक, हमारा लीडर इतना आसानी से हार के, वो भी इस गंजे से। वो लिटरली हाथ से मारने लग जाते हैं यार, कहते हैं तुझे लगा था कि हम तेरी बात पे यकीन करेगा। फिर कहते तेरी माँ की कोस, तू हमारे लीडर की इंसल्ट करेगा। सारे के सारे केला खा जाते हैं और अटैक कर देते हैं सटामा के ऊपर। भाई साहब एंड वी ऑल नो दैट कि अब क्या होने वाला है। सटामा एक एक पाँच मारते सबको, और सारे के सारे एक ही पाँच में ढेर। और आगे से सोनिक बोलता है कि तुम्हें किसने बोला था भोसड़ी वाला कि तुम साइटामा से पंगा लो। मैं उससे आज तक पंगा नहीं ले पाया, मतलब लड़ता तो हूँ, हमेशा बढ़ता हूँ, लेकिन जिसे मैं नहीं हरा पाया तुम लोगों से कैसे हरा पाओगे। हाँ, सारे के सारे हैरान। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो सोनिक से पूछता है सटामा से कि यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। और आगे से सटामा उसे ना वो लेटर मारने लग जाता है और कहता है कि यार तू ही था जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया था, ठीक है, भूल गया तूने मुझे इतनी चिट्ठियाँ लिखी थी कि हाँ मेरा हाइड आउट पिया और मेरी गांड मार, ठीक है, आ गया हूँ मैं, ये ले मादर चोद। और आगे से सोने कहते हैं हाँ मुझे याद है, मैंने चिट्ठियाँ तो लिखी थी, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं सारे के सारे निंजा हैरान, ये सोच रहे थे कि यार ये गंजा आखिर है कौन, ठीक है, माँ की कुछ। और हम यहाँ पे देखते हैं आसमान में बहुत सारे ना, मतलब आसमान में बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है, ठीक है। और इधर से ना एक अलग डायमेंशन बन जाता है। वो सारे हैरान कि भाई आसमान में क्या हो रहा है। और वहाँ पे हमारा ब्लास्ट समझ आता है कि यार कोई ना कोई तो गड़बड़ है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। और हम देखते हैं आसमान से बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकल के आते हैं, जो कि लिटरली गॉड के गॉड, मतलब ड्रैगन लेवल से भी ऊपर गॉड लेवल तक के ये मॉन्स्टर इतने ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। वो सारे हैरान कि भाई ये है क्या, ये चीज़ें कहाँ से आ गई, द फक। और हमारी साहब वो आते हैं नीचे, देखते हैं कि भाई इनके साथ एक और डॉगी खड़ा है हमारे जैसा। और हमारा पूछी नीचे खड़ा होता है, पूछी इनके ऊपर अटैक कर देता है भाई अपने ही अटैक से, ठीक है। और सामने से ये भी अटैक कर देते हैं सीधा पूछी के ऊपर, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और भाई सब कुछ तबाह हो जाता है, आस पास हर चीज़ इधर उधर फैल जाती है। फकिंग हेल मैन। गाइस आज की वीडियो बस इतनी थी, ऑफिशियल वीडियो, ठीक है। वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हो रही, जहाँ पे हमारे पूची और इन दोनों बीस ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है। कल की वीडियो यहीं से आगे स्टार्ट होगी। अभी जो पहले चैप्टर्स आए थे, जिन चैप्टर को रिवाइज़ किया गया कि वो चैप्टर शायद इतने मज़े के नहीं है, स्टोरी के ऊपर अफेक्ट पड़ सकते हैं, तो उन चैप्टर्स को रीराइट किया गया, ठीक है। और ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो कि ऑफिशियली स्टोरी की लाइन अप हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको वो चैप्टर दिखाऊंगा जो कि पहले आए थे, जहाँ पे ब्लास्ट उनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, ब्लास्ट की क्या कहते हैं उनके साथ, उसके साथ एम्प्टी वाइट के साथ, सटामा और सोने की एम्प्टी वाइट के साथ, ठीक है। लेकिन मुझे अभी तक पूरे चैप्टर्स मिले नहीं हैं यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, कहीं पे भी वो चैप्टर्स नहीं है। लेकिन जितने चैप्टर्स मुझे मिले हैं मैं एटलीस्ट आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। और कुछ गूगल से इमेजेस वगैरह आपको दिखा दूंगा और इस तरह स्टोरी को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल स्टोरी ये वाली है, ठीक है। कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये वाली, ठीक है, जहाँ पे आगे इन दोनों बीस्ट की फाइट होती है दोबारा इनके साथ, ठीक है। तो मूव ऑन टू दिस। अब हम आते हैं वापस अपनी स्टोरी के ऊपर, जहाँ पे सोनिक और फ्लैश लड़ रहे थे उन निंजास के साथ, ठीक है। वो निंजा एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पे सोनिक आता है, लिटरली एक निंजा की गर्दन उड़ा के चला जाता है, ठीक है। मतलब अब मेन टाइम लाइन पे ये नहीं था, लेकिन यहाँ पे गर्दनें उड़ा रहा है लिटरली सोनिक सब की। और यहाँ पे हम देखते हैं अपनी फ्लोइंग शैडो किक का यूज़ करते हैं और भाई एक ही बार में आता है और सभी के सभी
लोगों की गर्दनें ही काट देते, तलवारें काट देते, मतलब देख रहे हो कितना ब्रूटल लड़ रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल टाइम लाइन में इन्होंने किसी को भी नहीं मारा, ठीक है, बल्कि बस उन्हें उनसे बस लड़ाई कर रहे थे, दरम्यान में ब्लास्ट आ गया, ठीक है, ब्लास्ट ने बस सभी को नॉकआउट किया था नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सबकी गर्दनें ही काट दी, फकिंग हेल मैन। और हम यहाँ पे देखते हैं वेंडर फ्लेम भी घूम रहे हैं, ठीक है, वेंडर फ्लेम को लात मारते हैं, इस तरह लास्ट टाइम उन्होंने लात मारी थी। और ये सीधा क्या कहते हैं, मैं अभी तक पढ़ी नहीं सही से, मैं तो बस एम ही बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जब इनके आसपास आते हैं तो भाई फ्लैश इसी वेंट को पकड़ता है और वेंट को ना आपस में घुमाता है और सभी निंजा उसको ना दूर फेंक देता है, ठीक है। और एक निंजा उसके उनमें लगता है आके, क्या कहते हैं, जो थे धागे वगैरह, और लिटरली उस निंजा की कुछ ये हालत हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल टाइम लाइन पे ये कभी भी नहीं हुआ सीन। और ये सारे हैरान कि भाई फाक ये इतनी तेज़ आखिर कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं वेंट ऑफ फ्लेम को ये बांध देते हैं, ठीक है, ऊपर से बड़ा आदमी आता है, मुक्का मारता है, ठीक है, ये घूम के आगे से लात मारते हैं इसके सर के ऊपर, पीछे से सोनिक बहुत सारे ये फेंकता है अपने ब्लेड्स वगैरह, और भाई सब कुछ तबाह हो जाता है। ऊपर से भाई सोनिक फ्लैश आता है और भाई सभी निंजास को काट के चला जाता है, डैम। एक गाड़ी के ऊपर लैंड करता है, फिर तेज़ तेज़ से आता है और सबको मार के चला जाता है। मतलब यहाँ पे लिटरली हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, लिटरली कत्ल हो रहे हैं सभी के सभी निंजास के। और यहाँ पे सोनिक जो इन सब की गर्दनें काट देते हैं फिर से, फाक। और फिर सामने खड़े होते हैं कि यार ऐसा लगता है कि सभी के सभी लोग मार चुके हैं, ठीक है। वो कहते हैं हाँ ऐसी दोबारा दोनों की तारीफें कर रहे हो। तो गाइस अब मूव ऑन करते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, जहाँ पे हमें सबसे पहले एक सेक्सी फिगर दिखाया जाता है। इसका क्या नाम था, कैप्टन कौन थी जो भी थी, लेकिन शी इज़ सो फकिंग सेक्सी मैन एज हेल। और हम यहाँ पे देखते हैं, ये सोच रहा था कि यार आखिर किस तरह की ट्रेनिंग की है फ्लैश ने, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो के आखिर किस तरह के इसने विलन्स के साथ, लोगों के साथ फाइट किया कि भाई जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है मेरे से भी। और हम देखते हैं जिन लोगों के साथ ने फाइट की थी, एक सटामा के साथ ने फाइट की थी, दूसरा गारो के साथ, तीसरा क्या नाम था, ब्लैक स्पर्म के साथ, ठीक है। खैर यहाँ पे वो बंदा वही भाषण देने लग जाता कि यार तुम्हें क्या पता, ठीक है, फ्लैश तूने हमें बट्रे किया, ठीक है, हम तेरी गांड मार के रहेंगे, तूने पूरे हमारे विलेज को काट डाला था, और तू जानता नहीं हमारा जो लीडर था वो वापस आ चुका है, और वो जल तुम सबको मार डालेगा, वो ही किसी बेटी बार, ठीक है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है, डैम। लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में ये सारे के सारे जिंदे हैं, ठीक है। और आगे से कहता है कि सोनिक बोलता है कि यार तुझे लगता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो बस स्मॉल फ्राइज ढूंढते सोचते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि यार बात बोलता है। और यहाँ हम देखते हैं फ्लैश को जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। और ये आगे से बोलता है कि यार ऐसा लगता है कि यार ये जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो बंदा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और बोलता है हाँ मैं तो सेंस तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो यहाँ पे एक एसएसएस की जो स्किल्स नहीं होती वो यूज़ करके यहाँ पे आ चुके हैं। वो फ्लैश के साथ आता है, सोनिक के साथ, कहता है कि यार सोनिक बात सुन, सबसे पहले ना इसे पकड़ के दिखा वो अपना लोड़ा, कहता हूँ वो जो बॉक्स नहीं होता जिससे बंदा हाथ लगा के बंदा गॉड के साथ कांटेक्ट में आता है, वो बॉक्स निकालता है। और भाई हम यहाँ पे देखते हैं पीछे से जो ओरिजिनल फ्लैश है वो बोलता है उसे हाथ मत लगाई। हम देखते हैं यहाँ पे ये गॉड यहाँ पे आता है लिटरली। अब गॉड बोलूँ या फिर गॉड नहीं है, ये वो ही है, क्या कहते हैं, एम्प्टी वर्ड है, जो कि इसने फ्लैश की हुलिया बनाया है, ठीक है, जिस तरह गॉड बनाता है सब लोगों का, ठीक है। और भाई ये सोनिक को देता है बॉक्स ताकि सोनिक इस बॉक्स को हाथ लगाए और गॉड इसे अपना अवतार बना सके, और पीछे से फ्लैश आता है इसे मारने के लिए, डैम। लेकिन भाई जैसे ही इसे हाथ लगाता है फ्लैक मारा सोनिक, तो भाई उसके पूरे के पूरे जिस्म में ना बिजली दौड़ने लग जाती है, फाक। और पीछे से फ्लैश आता है, एक तलवार मारता है और भाई साहब इस फ्लैश को काट देता है। लेकिन वो बस अब इल्यूजन ही था, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं जो कि ओरिजिनल था एम्प्टी वर्ड, वो उसके पीछे से घूमते फ्लैश के, और फ्लैश को बोलता है कि भाई तू बहुत ज़्यादा स्लो है, टू स्लो फकिंग मैन, जिस तरह नारुतो बोलता है अपने भाई को, किसी ने डीमन स्लेयर की मूवी देखी हो, यू आर वेरी स्लो स्कम, पता नहीं किस तरह की बात बोलते हैं। खैर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्लैश पीछे से तो किक मारने की कोशिश करता है, उसने फ्लैश का बाजू पकड़ा हुआ है, ठीक है, फ्लैश से मारता है, किक को डॉज करते हैं, और भाई वो बॉक्स सीधा का सीधा फ्लैश के जिस्म के ऊपर लगा देता है। अब वो बॉक्स को टच किया है सोनिक ने भी, और बॉक्स को टच किया है फ्लैश ने भी। अब दोनों के दोनों बंदे गॉड के साथ कांटेक्ट में आ चुके हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं फ्लैश भी गॉड के साथ कांटेक्ट में चला गया है। यार मौकी को इतनी आता ये आते हैं। खैर हम यहाँ पे देखते हैं इनकी तरफ देख के हंस रहा होता है, और भाई इसकी नज़र के सामने एम्प्टी वॉइड दूर चला जाता है, ठीक है। और ये बंदा उस डायमेंशन में जहाँ पे गॉड होता है, ठीक है। और हम देखते हैं फ्लैश जो कि हमारा अपने बचपन के टाइम में चला गया है, और सामने उसके खड़े है सोनिक, ठीक है।
और सोनिक उसे बोलता है कि यार मैं बहुत खुश हूँ, वही विलेज वाली बातें, ठीक है सब कुछ, क्योंकि विलेज में इकट्ठे बड़े पड़े थे, ठीक है। और वो उसे, और हम देखते हैं वो असल में सोनिक नहीं होता, वो असल में होता है गॉड, जो कि सोनिक की शक्ल बना के आता है, ठीक है। और भाई उसके बाद सोनिक उसे बोलता है कि आ मेरा हाथ पकड़, बातें आते हैं वो मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ओरिजिनल स्टोरी तो हम पढ़ नहीं रहे। और वो कहता है कि आ मेरा हाथ पकड़, ठीक है। और डैम हमें पता है जब कोई भी गॉड का हाथ पकड़ता है तो क्या होता है, उस बंदे के पास गॉड की पावर आ जाती है, वो गॉड का लिटरली गुलाम बन के रह जाता है। वो अलग बात है कि वो ताकतवर होता है लेकिन गुलाम बन जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं भाई साहब अब क्या होने वाला है, अब मूव ऑन करते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। फक गाइस, आप पढ़ते हैं चैप्टर 199 पे। वो फकिंग गेल मैन हेल फक। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं और हमें पता चलता था कि लास्ट चैप्टर में कि जो हमारा फ्लैश ही फ्लैश है वो गॉड के साथ हाथ मिलाने ही वाला था, लेकिन भाई जैसे ही वो हाथ मिलाने लगता है उसी टाइम पे भाई मुक्का पड़ता है सीधा फ्लैश के मुंह के ऊपर, जो कि रियलिटी में आके मुक्का मारता है सोनिक, ठीक है, जिससे भाई फ्लैश बहुत दूर जाके लगता है, ठीक है। और भाई जैसे ही इसका हाथ मिलने वाला था गॉड के साथ, सोनिक आता है और उसे बचा लेता है, और सोनिक कहता है क्या तू अब जाग गया यहाँ से, यहाँ। और हम यहाँ पे देखते हैं क्या कहते हैं, हमारा फ्लैश ही सोचता है कि यार ये बंदा ज़रूर ना जो भी गॉड है, ठीक है, ये हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करता है। कहता है ऐसी बात है तो क्या मेरी वीकनेस सोनिक है? फक, मतलब सोनिक ही सिर्फ अकेली वीकनेस है फ्लैश की, क्योंकि फ्लैश इसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, ठीक है। वो अलग बात है कि लड़ रहे हैं लेकिन असल में एक्चुअल में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर देखते हैं इसकी नाक से खून निकलने लग जाता है, और ऐसे बोलता है कि यार देख मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग ड्रीम में चला गया था, ठीक है, और थैंक्स मुझे जगाने के लिए, ठीक है। वो कहता है ठीक है, मतलब कि मेरा शुक्रिया अदा कर, और दूसरी बात कि तेरे नाक से खून भी आ रहा है, ठीक है, अब उसे संभाल। और हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों की फिर से कोई बकवास चलती है, ठीक है। खैर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद सोने को आते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। और भाई साहब वो कहता है मैं तुम दोनों को आराम से मार सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद भाई ये दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, और भाई हम देखते हैं आस पास के ना कोई ब्लैक ब्लैक सी कोई चीज़ पर आ जाती है। और ये क्या चीज़ है, ये अलग डायमेंशन में चला जाता है, और ये दूसरे डायमेंशन से ना इन दोनों को देख रहा होता है, ठीक है। ये एक अलग अलग डायमेंशन में है दोनों, एम्प्टी वॉइड भी और ये भी। और फाक यहाँ से हम देखते हैं कितने ज़्यादा अलग अलग डायमेंशन को ये देख सकते हैं, ठीक है। और भाई साहब ये किसी भी डायमेंशन को चीर भी सकता है, जिस जगह पे अभी ये है इसकी पावर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और भाई ये इन दोनों इनके सामने होते हैं, और ये अपने जुट्सू का यूज़ करता है, ठीक है, अपनी निंजा टेक्निक का। और भाई अपनी तलवार निकालता है और भाई इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, यू डोंट नो व्हाट्स इज़ कमिंग नाउ। और भाई इतना गंदा स्लैश होता है, सोनिक उसी वक्त स्लैश उसी वक्त ही समझ जाता है, ठीक है। और भाई हम देखते हैं पीछे से ज़मीन कट रही होती है, माँ की कोस, भाई देख रहे हो इतनी बड़ी ज़मीन कट गई है, इतना गंदा स्लैश, वो स्लैश सीधा जाके लगता है सोनिक को, ठीक है। फ्लैश को भी लगता है लेकिन फ्लैश बच जाता है, लेकिन सोनिक उसके अटैक से नहीं बच पाता, ठीक है। और आसपास दूसरे बंदे होते हैं वो भी लिटरली कट जाते हैं क्योंकि डायमेंशनल स्लैश है। और भाई सोनिक को इस हालत में देख कर लिटरली हमारी फ्लैश की फट जाती है, भाई ये क्या हो गया सोनिक तेरे साथ। और पीछे से निकलता है एम्प्टी वाइड, और भाई निकलता है और वो बॉक्स लगा लेता है फिर सीधा उसके मुंह के ऊपर, ठीक है। बस लगा ही रहा होता है कि पीछे से आता है ब्लास्ट ब्लास्ट, एक ही मुक्का मारता है इसके मुंह के ऊपर, भाई ये बंदा साइड पे, ठीक है। और आगे धमाका हो जाता है बहुत बड़ा। और हम यहाँ से देखते हैं एम्प्टी वाइड उसी वक्त ही उठ खड़ा होता है, और यहाँ पे ब्लास्ट आ चुके हैं दोनों को बचाने के लिए। और हम यहाँ पे देखते हैं सोनिक अभी तक जिंदा है, और ये सोच रहा था कि यार अभी हुआ क्या, अभी हुआ इधर क्या। आपको हम सबको पता है कि जो हमारा ब्लास्ट है, ठीक है, वो लोगों को ना दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और उस टाइम पे उसने सिर्फ उसका हाफ ही टेलीपोर्ट किया था जो कि काट रहा था, ठीक है, उसी मौके पे। और बाकी उसने उसे टेलीपोर्ट ही नहीं किया। खैर बात यह है कि ये पूरा भी टेलीपोर्ट कर सकता था, तो ठीक है, लेकिन बस चैप्टर को अच्छा और स्पाइसी बनाना था तो उन्होंने ना इस तरह कर लिया। और हम यहाँ पे देखते हैं जो ब्लास्ट से पूछता है क्या तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। और ये आखिर था क्या, और इसे बोलता है कि यार मैंने इसे हाँ बॉडी को इधर उधर डायमेंशन में सवाल अच्छा क्या कह रहा था। वो कहता है कि जो तुझे लेटर नहीं मिला था वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था, लेकिन उस टाइम पे मैंने ऐसा शो कराया कि मुझे ना इस बात का पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चुपचाप ना तुझे फॉलो करता रहा, ठीक है, आसमान से। ज़मीन से मैंने इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि तू ज़मीन की ना आहट सुन सकता है, तो मैं आसमान से ना तुझे फॉलो करता रहा। और लेकिन जब मैं तेरे साथ आया, जब तू साथ पड़ा विलेज के साथ, तो मैं ना रास्ता भटक गया क्योंकि भाई आसपास इतनी ज़्यादा धुंध थी, ठीक है, जिससे मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब डायमेंशनल स्लैश आया तो मैं समझ गया कि भाई एम्प्टी वार्ड यहीं पर है, ठीक है। और तुम दोनों वाकई में बहुत अच्छे हो, ठीक है, गुड, तुम लोग पास हो गए क्योंकि तुम लोगों ने क्यूब की टेम्पटेशन से ना खुद को बचा लिए, तुम लोग गॉड के चंगुल में नहीं फंसे।
गुड हो गया गाइस। अच्छा गाइस, मुझे सीधी बात करूँ तो वो ओल्ड मांगा के पैनल्स नहीं मिले, ठीक है, वो मांगा नहीं मिली जहाँ पे वो चैप्टर से आई गेस किसी ने भी अपलोड नहीं की, क्योंकि वो ओरिजिनल टाइमलाइन का हिस्सा ही नहीं है। तो खैर मैं आपको बस पैनल दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एम्प्टी वॉइड खड़ा है जो कि इसकी फाइट स्टार्ट होने वाली ब्लास्ट के साथ, ठीक है। और एक टाइम पे तो ना वो ब्लास्ट की बाजू ही काट देते, ठीक है। वो पैनल किधर है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, वो अब इनकी आपस में फ़ाइट स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। अभी बेतरतीबी से पैनल है, मुझे खुद याद नहीं है कौन कौन से पैनल कहाँ पे फिट होते हैं, तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ब्लास्ट उससे पहले जब वो अटैक का यूज़ करता है, ठीक है। खैर ब्लास्ट की बात तो है नहीं। और यहाँ पे अटैक मारता है डायमेंशनल स्लैश का, ठीक है। ब्लास्ट यहाँ पे समझ जाता है कि यार उसकी हालत फट गई है, ठीक है। उसका एक हाथ कट चुका है, उसके जिस्म पे बहुत सारे ज़ख्म हो गए हैं, ठीक है। और अभी ये इसकी बस जान लेने ही वाला है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं फिर से डिमेंशनल स्लैश का यूज़ करते हैं ब्लास्ट के ऊपर, सोने के ऊपर और सारा क्या कहते हैं फ्लैश के ऊपर, ठीक है। और ये सारे बेहिस होते हैं कि अब हम इसे कैसे रोकेंगे। और जैसे ही वो क्या कहते हैं स्लैश सामने से आ रहा होता है, और भाई उस स्लैश के सामने पता है कौन खड़ा होता है? हमारा साइटामा। और भाई साइटामा उसके स्लैश को लिटरली 2 उंगलियों से पकड़ लेता है, 2 उंगलियों से। फकिंग हेल मैन। और हम यहाँ पे देखते हैं उसके साथ मोनाको भी खड़ी होती है, और वो उसके अटैक्स को एक ही हाथ से पकड़ लेते हैं। और उसके बाद भाई साहब वो देखता है कि यार यहाँ पे मेरा अटैक रुक कैसे गया। वो अपनी तलवार को ना पीछे खींचता है, उसकी तलवार पीछे खींचती नहीं है। वो अपना दूसरा स्लैश मारता है, ठीक है, उसके ऊपर। और भाई साइटामा दूसरे स्लैश को भी पकड़ लेता है आराम से। वो मोनाको लिटरली हैरान कि भाई ये स्लैशेस कहाँ से आ रहे हैं। और डैम उसके बाद मतलब क्या करता है, सटामा पकड़ता है और इस तरह करता है, इधर आ तू, क्या चीज़ है, तू है क्या चीज़। और भाई उस क्या कहते हैं उसके अटैक को ना अपनी तरफ खींचता है। और भाई जो हमारा एप्टी वॉर्ड है जो कि दूसरे डायमेंशन से खड़े होकर स्लैशेस मारा था, वो उस डायमेंशन से इस डायमेंशन की ज़मीन के नीचे गिर जाता है, ठीक है। और भाई यहाँ गड्ढे में को ना इस तरह गड्ढा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ज़मीन के अंदर। और सटामा उसकी तलवारें उठा लेता है और कहता है ये तलवारें कहाँ से आ गई। अब ओरिजिनल चैप्टर्स मुझे मिले नहीं, मैंने आपको ना हल्का हल्का सा आइडिया बता दिया, ठीक है। खैर हम किस चैप्टर पे थे? हम थे इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे इन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है, ठीक है। और खैर ये सारी वीडियो मैं बाद में कवर करूँगा, ठीक। कल कल हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कवर होने की मिलेंगी। हमें पता चलेगा कि ये बीस्ट कौन सी हैं, ये बीस्ट हैं डिवाइन बीस्ट कैम्बू जिनका डिज़ास्टर लेवल है ड्रैगन, या फिर उससे भी ज़्यादा ये है डिवाइन बीस्ट बेयाको डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन, या फिर उससे भी ज़्यादा। और एक और बीस्ट भी आएगा जो कि इनसे भी ज़्यादा हायर लेवल पे होगा। और इन्हें कैसे हराएंगे, कौन हराएगा, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन टुमारो, ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सी यू।